वेलकम टू एजुकेशनल चैनल ऑफ सुरेश भट्ट क्लासेस। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक की सीरीज में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स को समझेंगे। ये रूल्स मैंने बेसिक के वीडियो में भी बताए थे। यदि आपने उसे उस समय नहीं सीखा हो तो अब सीख लें। इस वीडियो में मैं उसे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 4 and 8. For 2, if the last digit of a number is even, then the number is divisible by 2. इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई हमारे पास नंबर है और वो इवन नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। या हम शॉर्ट में कहें कि ऐसे सारे नंबर जिसका वंस प्लेस का डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सारे नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। जैसे कि नंबर जिसके अंत में 0, 4, 0, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 00 आता हो, वे सारे नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई नंबर है जिसके आखिरी के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर यदि 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि नंबर जिसके अंत में 008, 016, 024, 032 इस ढंग से नंबर आते हैं जो 8 से डिविजिबल हैं, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 and 9. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यदि कोई नंबर है जिसके सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होता है। इसी ढंग से डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यदि किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, 25 and 125. Divisibility rule for 5. If the last digit of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. यदि कोई नंबर है जिसके अंत का डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। Divisibility rule for 25. If the last 2 digit of a number are divisible by 25, then the number is divisible by 25. वे सारे नंबर जिसके अंत के 2 डिजिट यदि 25 से डिविजिबल हैं तो वह नंबर भी 25 से डिविजिबल होता है। जैसे कि वे सारे नंबर जिसके अंत में 25, 50, 75 और 00 आता हो, वे सभी नंबर 25 से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 125, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर are divisible by 125, then the number is divisible by 125. ऐसे सारे नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल हों तो वह नंबर 125 से डिविजिबल होता है। जैसे कि वे नंबर जिसके अंत में 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो, 875 हो या 000 ऐसे 3 zeros हों, वे सारे नंबर 125 से डिविजिबल होते हैं।
divisibility rule for 6, 7, 10 and 11. Divisibility rule for 6. If a number is divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6. ऐसे सारे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं वे सारे नंबर 6 से भी डिविजिबल होते हैं, या हम ऐसा कह सकें कि ऐसे सारे नंबर जिनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो और वे नंबर इवन हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होंगे. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7. इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर is doubled and then subtracted from the rest of the number and the answer is 0 or divisible by 7, then the number is divisible by 7. हम इस divisibility rule को डिटेल में समझेंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन हम फिर भी समझ लेते हैं. यदि कोई नंबर है और उसका वंस प्लेस का डिजिट जो भी होता है उसे अगर हम डबल कर लें और उस डिजिट को हटाने के बाद जो बचे हुए डिजिट्स हैं उससे बनने वाला नंबर है, उसमें से इस डबल किए हुए डिजिट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर बनेगा, यदि वो 7 से डिविजिबल है या वो 0 हो जाता है, तो ऐसे सारे नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10. इफ द लास्ट डिजिट of a number is 0, then the number is divisible by 10. एकदम आसान बात है. यदि कोई नंबर है जिसके अंत में 0 आ रहा हो तो वो 10 से डिविजिबल होता है. Divisibility rule for 11. If the difference between the sum of the digits at odd place and the digits at even place is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. ऐसे नंबर जिसके ऑड प्लेसेस में आए हुए डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस पे आए हुए डिजिट का सम को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें और यदि वो 0 हो जाए या डिविजिबल बाय 11 हो जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं. अब हम इस रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, 5, 4, 3, 6. अब यदि हम इस नंबर को देखें तो इसके अंत के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 36 है और 36 4 से डिविजिबल है फॉर 9 टाइम्स. 4 टाइम्स 9 इज 36. इसलिए नंबर जो ऑप्शन ए में है वह 4 से डिविजिबल है. ऑप्शन बी का नंबर है 22892 और इस ऑप्शन का आखिरी के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 92 वो 4 से डिविजिबल है. 92 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट 23 आता है और ये डिविजिबल है 4 से, इसलिए ऑप्शन बी का नंबर डिविजिबल है 4 से. ऑप्शन सी का नंबर है 51976 और आखिरी के 2 डिजिट हैं उससे बनने वाला नंबर है 76 और हम जानते हैं 76 डिविजिबल है 4 से, इसलिए ऑप्शन सी में आया हुआ नंबर भी 4 से डिविजिबल है. ऑप्शन डी 14582. हम ये जानते हैं कि आखिरी के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 82 4 से डिविजिबल नहीं है. यदि हम 82 को 4 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स 2 इज 8 और हम कैरी करेंगे 2 और 2 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में आया हुआ नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन 2 है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8 और हमारा ऑप्शन ए है 21104. 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है. तो हमारे पहले ऑप्शन में जो आखिरी के 3 डिजिट है उससे बनने वाला नंबर है 104. यदि हम 104 को 8 से डिवाइड करें तो 104 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स 1 इज 8 और 10 में से 8
जाने के बाद बच जाता है 2। हम 4 को कैरी करते हैं तो 24, और 8 टाइम्स 3 इज 24। इस ढंग से 104 8 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन ए में आया हुआ नंबर 21104 भी 8 से डिविजिबल है। ऑप्शन बी 61256, इसके आखिरी के 3 डिजिट को मिल करके बनने वाला नंबर है 256, और हम ये जानते हैं कि 256 8 से डिविजिबल है। यदि हम इसे डिवाइड करें तो 25, 256 का 25 हम पहले लेंगे, 8 टाइम्स 3 इज 24, और बैलेंस बचेगा 1। हम कैरी 6 करेंगे, और 16 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो वह 2 टाइम उसको डिवाइड करेगा। इस ढंग से 256 8 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन बी में आया हुआ नंबर 61256 भी 8 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी 56752, इसके आखिरी के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर है 752। यदि हम 752 को 8 से डिवाइड करें तो हम शुरू के 2 डिजिट लेंगे 75। 75 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स 8 इज 72, बैलेंस बचेगा 3, और हम कैरी करेंगे 2। 32 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम डिवाइड करेगा। इस ढंग से ऑप्शन सी में दिया हुआ नंबर 56752 8 से डिविजिबल है, इसलिए कि इसके आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं। ऑप्शन डी 32316, इसके आखिरी के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर है 316, और अगर हम 316 को 8 से डिवाइड करते हैं, पहले के 2 डिजिट हम लेते हैं 31 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स जाएगा, और 8 टाइम्स 3 इज 24, 31 माइनस 24, और हमारे पास बच जाएगा 7। हम कैरी करेंगे 6 को, और 76 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 72, 9 टाइम्स 8 इक्वल टू 72, और 76 में से हम 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4। इसका मतलब यह है कि 316 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, इसलिए ऑप्शन डी का नंबर 32316 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8, और इस ढंग से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, और हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए है कि जो भी गिवन नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। हमारा ऑप्शन ए है 12531। यदि हम इसके डिजिट्स का सम करें, 1 + 2 इज 3, +5 इज 8, +3 इज 11, +1 इज 12, और हम ये जानते हैं कि 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन ए का नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम जाते हैं ऑप्शन बी पे, और हमारा ऑप्शन है 35691। अब हम इसके डिजिट्स का सम लेते हैं, 3 + 5 इज 8, 8 + 6 इज 14, 14 + 9 इज 23, +1 इज 24, और हम ये जानते हैं कि 24 3 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन बी में आया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी है 47814। अब हम इसके डिजिट का सम लेते हैं, 4 + 7 इज 11, +8 इज 19, +1 इज 20, +4 इज 24, और 24 3 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ऑप्शन डी 58312, और हम इसके डिजिट का सम लेते हैं, 5 + 8 इज 13, +3 इज 16, +1 इज 17, +2 इज 19, और हम ये जानते हैं कि 19 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल है
गिवन नंबर के डिजिट का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। हमारा ऑप्शन ए है 61470। अब हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 6 + 1 is 7, 7 + 4 is 11, 11 + 7 is 18, 18 + 0 is 18 और 18 9 से डिविजिबल होता है, इसलिए ऑप्शन ए का गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन बी 73512 और हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 7 + 3 is 10, + 5 is 15, + 1 is 16, + 2 is 18 और 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन बी में दिया हुआ नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी 89478 हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 8 + 9 is 17, + 4 is 21, + 7 is 28, + 8 is 36 और हमें जानते हैं कि यदि हम 36 को 9 से डिवाइड करें तो वह 4 × 9 is 36। इस ढंग से गिवन नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ नंबर भी 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन डी 95863 इस नंबर के डिजिट का हम सम लेते हैं। 9 + 5 is 14, + 8 22, 22 + 6 is 28, + 3 is 31 और हम ये जानते हैं कि 31 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है और इस ढंग से हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5? और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यदि किसी भी नंबर के अंत में 0 या 5 आए तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ऑप्शन ए है 15325। अब इस नंबर के अंत में 5 है, इसलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल है। ऑप्शन बी है 35785 और इसके अंत में भी 5 है, इसलिए यह नंबर भी 5 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी 49870 इस ऑप्शन के नंबर का आखिरी डिजिट 0 है, इसलिए यह नंबर भी 5 से डिविजिबल है। ऑप्शन डी 53546 इस नंबर के आखिरी का डिजिट 6 है और वो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया हुआ नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 25? 25 का डिविजिबिलिटी रूल है किसी भी नंबर के आखिरी के 2 डिजिट यदि 25 से डिविजिबल हैं तो वह नंबर भी 25 से डिविजिबल होता है और बहुत आसान है। यदि आखिरी के डिजिट में 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 हो तो वह नंबर 25 से डिविजिबल होता है और यदि यह नहीं है तो वह नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन ए 15325 इसके आखिरी का जो अंक है 2 डिजिट हैं वो है 25, इसलिए ऑप्शन ए 25 से डिविजिबल है। ऑप्शन बी में गिवन नंबर है 36750 आखिरी का जो 2 डिजिट हैं वो 50 है और 50 25 से डिविजिबल है, इसलिए यह नंबर भी 25 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी 48575 और हम ये जानते हैं कि आखिरी के 2 डिजिट हैं 75 वो 25 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन सी का जो नंबर है वो भी 25 से डिविजिबल है। ऑप्शन डी 57585 और हम ये जानते हैं कि 85 25 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया हुआ नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 125। 125 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट यदि 125 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 125 से डिविजिबल होगा। और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 51625। हम ये जानते हैं कि आखिरी के 3 डिजिट 625 और 625 125 से डिविजिबल है। और अगर हम 625 को 125 से डिवाइड करें तो वह 5 टाइम्स डिवाइड करता है 625 को, इसलिए ऑप्शन ए 125 से डिविजिबल है। ऑप्शन बी 67875 आखिरी के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर है 875 और 875 125 से डिविजिबल है। अगर हम 875 को 125 से डिवाइड करें तो ये 7 टाइम्स 175 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और इस ढंग से ऑप्शन बी में दिया हुआ नंबर 125 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी 73250 आखिरी के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर है 250 और 250 अगर हम 125 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स डिवाइड करता है। इस ढंग से 250 125 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ नंबर भी 125 से डिविजिबल है। ऑप्शन डी 25475 और आखिरी के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर है 475। यदि हम 475 को 125 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स अगर हम डिवाइड करें तो 375 होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 100 और 125 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी में गिवन नंबर 25475 125 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होते हैं, या हम ये कहें ऐसे सारे नंबर जिनके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो और वे नंबर इवन हो तो वे 6 से डिविजिबल होते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 84966 और इसके डिजिट को हम देखते हैं, इसका सम लेते हैं। 8 + 4 = 12, 12 + 9 = 21, 21 + 6 = 27, 27 + 6 = 33 और 33 3 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन ए का नंबर 3 से डिविजिबल है। साथ में यह इवन नंबर है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। ऑप्शन बी 94362 हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 9 + 4 = 13, + 3 = 16, + 6 = 22, + 2 = 24 और 24 3 से डिविजिबल है और ये एक इवन नंबर है, इसलिए यह 6 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए ऑप्शन बी में गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी 16548 इसके डिजिट का अगर हम सम लेते हैं 1 + 6 = 7, + 5 = 12, + 4 = 16, + 8 = 24 और 24 3 से डिविजिबल होता है और इसके लास्ट का डिजिट 8 है जो इवन नंबर है, इसलिए यह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ऑप्शन डी 25792 अब हम इसके डिजिट का सम लेते हैं। 2 + 5 = 7, + 7 = 14, + 9 = 23, + 2 = 25 और 25 3 से डिविजिबल नहीं है। हालांकि ये एक इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में गिवन नंबर है वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। और
7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, गिवन नंबर के आखिरी के डिजिट को हम डबल कर दें और उस नंबर को हटाने के बाद बचे हुए जो डिजिट्स हैं उससे बनने वाले नंबर में यदि हम आखिरी के डिजिट का डबल सब्ट्रैक्ट करें तो बनने वाला जो नंबर होगा, यदि वो 7 से डिविजिबल है या वह 0 हो जाता है तो वह नंबर 7 से डिविजिबल होगा। और इसको हम लिख करके समझते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा ऑप्शन ए है 3675। अब हम इसे लिख लेते हैं। इसके आखिरी का डिजिट है 5, इसको हम डबल कर लेते हैं और बचे हुए जो डिजिट्स हैं उससे बनने वाला नंबर है 367। अब हम 367 से 5 का डबल 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वह होगा 357। अब यदि हम 357 को 7 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स 5 इज 35 और बाद में हमारे पास बच जाएगा 7 और 7 टाइम्स 1 इज 7। इस ढंग से 357 7 से डिविजिबल है, इसलिए गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, यानी 3675 7 से डिविजिबल है। हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी 5684। अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं 5684 को। इसका आखिरी का जो डिजिट है वह है 4 और इसके बाद 4 को हटाने के बाद जो नंबर बचता है वो है 568। अब हम 4 का डबल कर लेंगे और 568 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 का डबल है 8 और हम यदि 568 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो होगा 560। हम ये जानते हैं कि 560 में 56 है, वह 7 से डिविजिबल है फॉर 8 टाइम्स, इसलिए 560 भी 7 से डिविजिबल है फॉर 80 टाइम्स, इसलिए गिवन नंबर 5684 7 से डिविजिबल होगा। हमारा अगला नंबर है ऑप्शन सी 6566, जिसे हमने लिख लिया है और इसका आखिरी का डिजिट है 6 और इसको हटाने के बाद जो नंबर बचता है वो है 656। अब 656 में यदि हम 6 का डबल 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर बचेगा वह होगा 644 और 644 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स 9 इज 63। 64 में से हमने 63 को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिमाइंडर बचा वो 1, हमने कैरी 4 किया, 14 बचा और 14 को हमने 7 से डिवाइड किया तो वो 2 टाइम्स गया। इस ढंग से 644 7 से डिविजिबल है। इस वजह से ऑप्शन सी में जो गिवन नंबर है 6566 भी 7 से डिविजिबल होगा। हमारा ऑप्शन डी है 1651। 1651 को हमने लिख लिया है, इसका आखिरी का डिजिट है 1 और 1 को हटाने के बाद जो डिजिट बचते हैं उसका नंबर बनता है 165। अब 165 में से यदि हम 1 को डबल कर लें और 1 का डबल हुआ 2 और 165 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर बचेगा 163। अब हम 163 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 टाइम्स 2 इज 14। 16 में से 14 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास बचेगा 2 और हम कैरी करेंगे 3 और 23 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में गिवन नंबर 1651 7 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 7 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसको हमने डिटेल में करके एक्सप्लेन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 59158। हम इस नंबर को लिख लेते हैं 59158। हम लेफ्ट साइड से इस डिजिट के ऑड प्लेसेस पे आने वाले नंबर्स को मार्क कर लेते हैं, वो है 5, 1 और 8। इनका हम सम ले लेते हैं। 5 + 1 इज 6 + 8 इज 14। हम 14 लिख लेंगे। अब इसके इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं
वह है 9 और 5, इसका सम 9 + 5 इज 14, और 14 हम लिख लेंगे 14 - 14 इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका हमने सम लिया, और इसके इवन प्लेसेस के डिजिट का हमने सम ले लिया, और इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला। यदि वो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो वह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। और इस ढंग से इनके डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम दोनों ही 14 था, और 14 - 14 किया और वो 0 आ गया। इस वजह से ऑप्शन ए में आया हुआ नंबर 59158 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन बी में नंबर है 27269, हमने इसे लिख लिया है, और लेफ्ट साइड से हमने इसके ऑड प्लेसेस पे आने वाले डिजिट्स को मार्क कर लिया है। वे डिजिट्स हैं 2, 2 और 9। हम इनका सम ले लेते हैं। 2 + 2 इज 4 + 9 इज 13। अब हम 13 को लिख लेंगे। अब लेफ्ट साइड से इवन प्लेसेस पर आने वाले डिजिट को हमने मार्क किया, और वे डिजिट्स हैं 7 और 6। अब हमने 7 और 6 को ऐड कर लिया, और उसका सम हुआ 13। हमने 13 लिख लिया, और 13 - 13 इज 0। इस ढंग से गिवन नंबर 27269 के इवन प्लेसेस पे आने वाले डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस पे आने वाले डिजिट का सम, दोनों का सम 13 होता है, और हमने 13 - 13 किया और वह 0 आ गया। इस वजह से ऑप्शन बी में दिया हुआ नंबर 27269 11 से डिविजिबल है। हम ऑप्शन सी लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ नंबर है 386463। हम इसे लिख लेते हैं, और इसके लेफ्ट साइड से हम मार्किंग शुरू करते हैं। जो भी इवन नंबर पर डिजिट्स हैं वो, और जो भी ऑड नंबर पर जो डिजिट्स हैं उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। और ऑड नंबर पर जो डिजिट्स हैं वो है 3, 6 और 6। हम इसका सम ले लेते हैं। 3 + 6 इज 9 + 6 इज 15। हम 15 लिख लेते हैं। अब इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। वो है 8 और 4 और 3। अब इनका हम सम ले लेते हैं। 8 + 4 इज 12, 12 + 3 इज 15, और हम 15 लिख लेते हैं। और 15 - 15 0 हो गया। इस वजह से जो गिवन नंबर है 386463, यह नंबर 11 से डिविजिबल है। इसलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है। हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी 153792। इसे हम लिख लेते हैं, और इसके ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट्स को हम मार्क कर लेते हैं लेफ्ट साइड से लेते हुए, और वे डिजिट्स हैं 1, 3 और 9। 1, 3 और 9 का हम सम ले लेते हैं। 1 + 3 इज 4 + 9 इज 13। हम 13 लिख लेंगे, और इवन प्लेसेस पे आने वाले डिजिट्स को हम मार्क कर लेते हैं। वो हैं 5, 7 और 2, और इनका हम सम ले लेते हैं। 5 + 7 इज 12 + 2 इज 14, और हम 14 लिख लेते हैं। और 13 और 14 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, और वह 0 नहीं है, और 11 से डिविजिबल भी नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी में दिया हुआ नंबर है 153792, यह 11 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। हमने डिटेल में 7 से डिविजिबल नंबरों की प्रॉपर्टी को समझा, और 11 से डिविजिबल नंबरों की प्रॉपर्टी को समझा, और मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन से नंबर 7 या 11 से डिविजिबल होते हैं। हमने फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स को अच्छे से समझते हुए काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ सके। जिन भी लोगों का कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है, वैसे सारे स्टूडेंट्स हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और जब भी वे ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो वे अच्छा स्कोर कर पाएंगे,
इसलिए हर किसी ने कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।